नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन चल रहा था उसके सेकंड टॉपिक के बारे में। देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेंडेलियन लॉज क्या होते हैं और उसके पहले प्री मेंडेलियन लॉज क्या थे, यानी कि मेंडल से पहले क्या मिथ चलती थी और मेंडल के जो 3 नियम हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर लिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स। देखो, पोस्ट मेंडेलियन हमारे टॉपिक का नाम है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अब देखो, मेंडल ने क्या कहा था कि जो पर्टिकुलर जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका डोमिनेंस का नेचर, जैसे कि अगर पर्टिकुलर एक जीन के 2 एलील हैं, जैसे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात की थी, तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी जो डोमिनेंट है वही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, पर आगे उसके बाद में की जाने वाली रिसर्च के अंदर पाया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लक्षण मेंडल के नियमों को ही फॉलो करे, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक लक्षण की हेरिडिटी जो है वो मेंडल के नियमों से होती है, अधिकतर की होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनकी मेंडल के नियमों के अकॉर्डिंग हेरिडिटी नहीं होती है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट जो कि मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं वही आते हैं पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। बात करते हैं सबसे पहले। देखो, जो मेंडल थे हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल, उन्होंने फाउंडेशन दी हेरिडिटी अपने लॉज के साथ में, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन बाद की रिसर्च के अंदर पता चला कि सारे जो लक्षण हैं वो मेंडलियन जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ जो हैं वो दूसरे तरीके के इनहेरिटेंस को भी फॉलो करते हैं और इन्हीं को हम पढ़ते हैं पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट के अंदर। अब क्या क्या है वो ऐसे कैरेक्टर जो कि मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते, तो इनमें सबसे पहली बात, देखो आपको नाम याद होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी एटलीस्ट डेफिनेशन, इससे लॉन्ग ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, लेकिन इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, देखो मेजर जो पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो क्या क्या होंगी। पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि कोई एक जीन है वो पूरी कंप्लीट तरीके से डोमिनेंस ना दिखा के इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाए। कोडोमिनेंस, यानी कि दो साथ साथ आ रहे हैं, जो डोमिनेंट जो 2 एलील हैं वो दोनों साथ साथ आ रहे हैं, एक साथ सह संयोजकता दिखा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। मल्टीपल एलील, यानी कि एक ही लक्षण के जहां पर हम 2 एलील पढ़ते हैं वहां पर 2 से ज्यादा एलील हो, जैसे कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो 3 एलील हो गए ना। यहाँ पे जनरली हम एक लक्षण के लिए क्या पढ़ते हैं, 2 एलील पढ़ते हैं, तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 से ज्यादा एलील आ गए। एपिस्टेटिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और जीन इंटरेक्शंस। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आपको वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशंस और इनके अंदर क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस यानी कि दोनों साथ में डोमिनेंस दिखाएंगे, जो 2 एलील होंगे हमारे वो दोनों साथ में डोमिनेंस दिखाएंगे, तो उसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप से आप आसानी से समझ सकते हो, ए और बी 2 एलील हैं, दोनों ने अपना डोमिनेंस दिखाया। अगर कोई एक डोमिनेंस दिखाता, जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं, अगर इन दोनों से ये बना प्रोडक्ट, ये प्रोजेनी बनी, तो टी और टी में क्या होगा कि सिर्फ टॉल का ही करेक्टर आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है, ए बी और बी बी, तो दोनों साथ आएंगे ए बी। तो वही है कोर डोमिनेंस का मतलब हुआ कि दोनों ही एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को समान रूप से एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, कोडोमिनेंस। जैसे कि आपका उदाहरण भी आपको याद रखना है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप, जिसके अंदर रेशियो होता है 1:2:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। हमें नाम ही इंडिकेट कर रहा है, मल्टीपल एलील मतलब 2 से ज्यादा एलील होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, मल्टीपल एलील। उदाहरण एबीओ ब्लड ग्रुप, ए एलील भी है, बी एलील भी है, ओ एलील भी है, तो बहुत सारे एलील हो गए यहाँ पर। तो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन की कितनी, एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे ही एलील बोला जाता है। एलील की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो एक जो जीन होता है उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होती हैं उसे ही एलील कहा जाता है। अगर ये फॉर्म्स 2 से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स, यानी कि एलील्स क्या है, बहु है, बहुत ज्यादा है।
तो उदाहरण हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमंस में, जिसमें ए, बी और ओ तीनों तरीके के एलील पाए जाते हैं। अगला हम बात करते हैं लीथल जीन्स की। देखो, लीथल का मतलब होता है घातक। तो अगेन हमें नाम ही बता रहा है कि घातक जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है तो वो उनके लिए लीथल होंगे, हानि पहुंचाएंगे, उनको डेथ का कारण बनेंगे। तो देखो, ऐसे जीन जो कि डेथ कोज करते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हुए तो सर्टेन जीनोटाइप कंडीशन के अंदर, जैसे कि डोमिनेंट लीथल जीन हो सकते हैं, रिसेसिव लीथल जीन हो सकते हैं, जैसे हंटिंगटन डिजीज इन ह्यूमन के अंदर डोमिनेंट लीथल जीन होते हैं, येलो कोट कलर जीन इन माइस के अंदर रिसेसिव एलील होते हैं जो कि लीथल होते हैं। मतलब घातक जीन का सामान्य सा आपको याद रखना है कि ऐसे जीन जो कि अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसकी डेथ को कोज करेंगे, वो उसके लिए घातक होंगे, वही जीन क्या कहलाते हैं? लीथल जीन कहलाते हैं। अगला हम बात करेंगे एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिस का मतलब है कि कोई एक जीन जो है वो दूसरे जीन के प्रभाव को मास्क कर ले, यानी कि छुपा ले, दूसरे के जो प्रभाव है उसको बाहर ही ना आने दे या फिर प्रदर्शित नहीं होने दे। जैसे कि इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनोदर नॉन एलिलिक जीन। एक जीन जिसका कुछ प्रभाव होना था, दूसरे जीव ने उसके उस प्रभाव को छुपा लिया है। ऐसा नहीं था कि वो डोमिनेंट था इसलिए, पर एक जीन के द्वारा दूसरे जीन के प्रभाव को जब मास्क कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? एपिस्टेटिस। 3-4 तरीके का हो सकता है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस, रिसेसिव, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। देखो, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सहायक, यानी कि वो जीन जो कि दूसरे जीन के प्रभाव को दिखाने में उसकी सहायता करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट जीन इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए, वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का भी देख लो, वन डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस इफेक्ट और सेकेंडरी जो डोमिनेंट जीन होगा वो उसके इफेक्ट को एनहांस करेगा। अगर आपको पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आने वाली सारी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता है तो आप बहुत अच्छे से उनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और उनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कोडोमिनेंस के अंदर बात की, कोडोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही तरीके के एलील जो है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे इक्वली, जैसे कि एबी ब्लड ग्रुप हो गया। मल्टीपल एलिलिज्म हो गई, तो मल्टीपल एलील्स के अंदर क्या होगा? नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि एलील्स क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म बोला जाएगा। यहाँ पर है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है सहायक, यानी कि एक जीन जो है वो तो एक्सप्रेस करेगा अपने लक्षणों को, और दूसरा जो जीन है वो उनके लक्षणों को एक्सप्रेस करने में उसको एनहेंस करेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों ही जीन्स जो होते हैं वो किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को यहाँ पर दिखाने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन मतलब एक जो दूसरे की कॉपी करे, वही क्या होगा? डुप्लीकेट जीन होगा। तो टू जीन्स इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, एक और दो ये जीन है, मान लो ये दोनों ही सेम फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जनरली क्या होता है, एक जीन जो होता है वो एक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? हमारा डुप्लीकेट जीन बोला जाता है। कि टू जीन्स इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कि बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से जो दिखने वाले लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जिसका रेशियो होता है 15:1। और ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके न्यू टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो डुप्लीकेट जीन होता है उसका रेशियो कितना होता है, तो वो 15:1 होता है। जैसे एग्जांपल फ्रूट शेप इन कैप्सुला। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब कि वो कैरेक्टर जो कि कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे जीन्स के द्वारा, अगेन नाम ही इंडिकेट कर रहा है। पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, तो ऐसे बहुत सारे जीन्स जो कि इनहेरिटेंस को गवर्न करते हैं उसे क्या बोला जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इनका एडिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि ये जो जीन्स है, मान लो कि एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 ये जीन मिल के कर रहे हैं, तो इनका एडिटिव इफेक्ट होता है, जुड़ात्मक रूप से इनका इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। नेक्स्ट हमारी बात आती है प्लियोट्रॉफी क्या होती है, यानी कि बहुप्रभाविता। देखो, यहाँ पर दो चीजें थी। डुप्लीकेट जीन्स के अंदर हम क्या बोल रहे थे? दो जीन थे जो कि किसी एक लक्षण या एक ही फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्लियोट्रॉफी यानी कि बहुप्रभाविता। यहाँ पर सिंगल जीन है जो कि मल्टीपल ट्रेट्स को, वहां पर जीन ज्यादा थे
लक्षण एक को नियंत्रित किया जा रहा था। प्लियोट्रॉफिक का मतलब हुआ बहुप्रभाविता, जिसका मतलब हुआ एक जीन है लेकिन एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करेगा। और सामान्य स्थिति के अंदर क्या होता है, एक जीन जो है वो एक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस था, नाम से बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जैसे कि जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, उदाहरण याद रखना है। नेक्स्ट आता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ये आपको पता है क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसमें क्या होता है, जीन्स का आदान प्रदान हो जाता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके टुकड़ों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि वेरिएशंस या फिर विभिन्नताएं आती हैं। तो लिंकेज क्या होता है, जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम टेस्ट टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ऐसे जीन्स जो कि किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं वो वैसे के वैसे ही इनहेरिटेंट हो जाते हैं एक साथ। इस लिंकेज को बेटसन एंड पुन्नेट ने डिस्कवर किया था। आपको याद रखना है लिंकेज की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा की गई थी 1906 के अंदर। जैसे कि कलर एंड शेप ऑफ सीड्स इन स्वीट पी। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में, जैसे कि तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में, या हम कहें कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में आदान प्रदान हो जाना मियोसिस के समय पर, उसे ही क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। ये जो सेगमेंट है इनका आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर के समय मियोसिस के समय जो है उसी को क्या बोला जाता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, जो कि रिकॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। और ये रिकॉम्बिनेशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वेरिएशन के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी मैकेनिज्म है जो कि वेरिएशंस या फिर विभिन्नताओं के लिए जानी जाती है, तो आंसर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि देखो दो ही प्रोसेस होती है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज के अंदर ऐसे के ऐसे जो लक्षण होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्नताएं क्रिएट नहीं होती हैं, क्योंकि वो सेम एज इट इज होते हैं। जबकि जो कि पर्टिकुलर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी वजह से विभिन्नताएं क्रिएट होती हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, है ना। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है, देखो जनरली तो इनहेरिटेंस जो है वो न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स उपस्थित हैं उसी के द्वारा किया जाता है, या उसी जीन्स के द्वारा उनको गवर्न किया जाता है। पर कभी कभी ये जो इनहेरिटेंस है ये मैटरनल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने के कारण ही इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, राइट। और इसीलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि लीफ कलर इन मिराबिलिस। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं जो प्रेजेंट है उन्हीं के द्वारा वो डिटरमाइन किया जाता है, तो उसे बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसके एग्जांपल हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, होलेंड्रिक इनहेरिटेंस। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको इस जीन इंटरेक्शन के अंदर इनका जो रेशियो है वो याद रखना है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है 1:2:1, कोडोमिनेंस का होता है 1:2:1, लीथल जीन का होता है 2:1, डोमिनेंट एपिस्टेटिस 12:3:1, डुप्लीकेट डोमिनेंट का 15:1 और पॉलीजेनिक जो है वो कंटिन्यूअस होती है। इस तरीके से आपका जो रेशियो है वो एग्जाम के अंदर न्यू टाइप के रूप में पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। ये थे हमारे मेंडल के पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।